होगा, जैसे खाने के मामले में कि खाने का जो मेनू क्या होगा, रेसिपी जो है ना बहुत ही स्टैंडर्ड हो जाएगा। और उसके अलावा नॉट ओनली द मेनू एंड रेसिपी, उसके जो कंपोनेंट्स हैं, तो खाने के केस में कि सब्जी आएगी या फल आएगा या जो भी या मीट आएगा, तो उनके उनके भी स्टैंडर्ड्स बहुत स्ट्रिक्टली डिफाइंड होते हैं और क्वालिटी कंट्रोल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं वो लोग। अ, और जिसने क्वालिटी कंट्रोल पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे दिया और स्टैंडर्डाइज़ कर दिया, तो फिर उसका चांस है कि ग्लोबली सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि पीपल नो कि आप कहीं भी मैकडोनल्ड में जाओगे तो सेम मैकडोनल्ड मिलेगा, किसी भी पिज्जा हट में जाओगे सेम टाइप का पिज्जा हट मिलेगा उनके विद इन दैट ब्रांच। और प्लस सबका थोड़ा थोड़ा अपना अपना डिस्टिंग्विशिंग भी होगा कि पिज्जा हट ऐसा है और बर्गर किंग ऐसा है, या अलग अलग जो ब्रांड्स है। बट स्टैंडर्डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोर ये है कि फैक्ट्री की तरह से ऑपरेट करना पड़ेगा। आपको फूड बिजनेस को भी, जो भी बड़ी बड़ी कंपनी इसलिए बनी, वाओ मोमो का एग्जांपल में, कि दे स्टार्टेड ऑपरेटिंग लाइक फैक्ट्री। जिस तरह फैक्ट्री में बहुत बड़ी टीम होती है, किसी फैक्ट्री में क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए सुपरवाइजर्स होते हैं, और उनके स्टैंड बहुत सारे जो इंडिया में आईएसओ स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो उस तरह के बहुत सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना आई थिंक इज द वे टू गेन ग्लोबल audience or client. Also, you can say it's kind of converting the service into a product kind of, because now the service is very standardized, so it's pretty much behaves like a product कि फोन यहाँ ले वहाँ ले कहीं भी ले हर जगह एक ही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला विशाल जी, कि दैट इज द ड्रीम ऑफ एवरी स्टार्टअप, कि जो भी स्टार्टअप होता, कोई भी कंपनी जो स्टार्ट करता है तो सर्विसेज से स्टार्ट होता है, कि जैसे इजी टू सेल, कंसल्टिंग के रूप में हम सर्विस अपनी बेच रहे हैं, या हम अपने चाहे वो फिनेंस एंड अकाउंटिंग हो, चाहे स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग हो, तो लेकिन बाद में व्हाट दे वांट टू इवॉल्व इनटू अ प्रोडक्ट कंपनी। क्योंकि प्रोडक्ट में क्या है कि एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया और प्रोडक्ट को एस्टैब्लिश कर दिया, फिर आप पूरे दुनिया में सेम प्रोडक्ट बेच सकते हो। सर्विसेज में वेरिएंस काफी ज्यादा होता है, क्योंकि हर जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका थोड़ा बहुत पर्सनल टच आ जाएगा, तो उसके चलते क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना माइट नॉट बी दैट इजी। बट अब प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपका, और दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि प्रोडक्ट में मार्जिन आपका ज्यादा होगा, क्योंकि आप सेम प्रोडक्ट आप सर्विस बेच रहे हो, बट कल को आपने उसको प्रोडक्ट के रूप में डाल दिया, तो हो सकता है कि 50% 70% मार्जिन होता है प्रोडक्ट बिजनेस में, क्योंकि सर्विसेज बिजनेस में हाई मार्जिन मेंटेन करना थोड़ा हार्ड होता है। करते हैं, जैसे कि इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आप लोग जानते होंगे कि स्टार्टिंग किया, मान लीजिए कि टीसीएस ने, फिर जब कॉग्निजेंट आया, फिर इंफोसिस, आईबीएम। बट इन लोगों को स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा मार्जिन मिलता था, 50 60% 70%। पर धीरे धीरे जब कंपटीशन बढ़ते गया, तो धीरे धीरे मार्जिन अब वो 60 70 से घट के 30% तक पे आ गया। एंड दैट इज द ओनली चैलेंज फॉर सर्विसेज कंपनी, कि और मार्जिन मेंटेन करने का क्या तरीका, प्रोडक्ट। तो आपने एक प्रोडक्ट बनाया, आप उसी प्रोडक्ट को आप रिप्लिकेट कर दो, मिलियंस एंड मिलियंस बना दो, बट दे ऑल आर द सेम। तो कस्टमर आपको वही सब, पूरी दुनिया के सब कस्टमर सेम प्राइस आपको पे खरीदेंगे। Correct, correct. Sure. So, Aman, have you tried any wow momo, or anyone has tried wow momo for example? अभी तक यस अनिशा सर। where and what did you सर eat? सर अभी जस्ट डिनर में वही किया। You are veg or non-veg or नॉन वेजिटेरियन, कम्प्लीटली नॉन वेजिटेरियन। oh, okay. Sure. तो I mean अभी तुमने ऑर्डर किया, घर पर हाँ डिलीवर सर, कराया? हाँ 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 हाँ, मैंने अभी खा के उठा। अच्छा अच्छा, अभी खा के उठे। हाँ हाँ। तो नहीं, तो ये भी तो कह सकती है अनिशा की, चूंकि खाने के टॉपिक को डिस्कस हो रहा था, निशा सब लोगों के लिए कूपन या कुछ हम लोग को भेज दे, ताकि हम लोग भी हाँ खा सर, लें और फिर इसको श्योरली डिस्कस करें। श्योरली, एकदम एकदम। बट उसने तो खा लिया। खाने से पहले अगले बात हो मीटिंग जाता के है लिए, सब। अगले मीटिंग के लिए। हाँ सर, श्योरली सब अपना अपना एड्रेस देना, हम स्विगी कर देंगे। Sure, sure. So अभी I think like in COVID times especially, एक चीज तो I think one point to remember regarding their founders, that I think Savio said, or one of the person, that they actually wanted to do MBA. थोड़ा सा inside story ये भी है, मतलब detailed story rather. Their maths were
not so Was strong, weak, so yes. we was weak. जो बहुत लोगों का होता है, तो उनको पता चल गया था कि cat they won't be able to clear because of that math hurdle. So they said, okay, let's do something without the math, without the cat, without the MBA, and that's how they started, which saved them some time. So that was, I mean, it's a good side of that also, कि उन्होंने वो MBA वाला 2 साल बचा के वामो में इन्वेस्ट कर लिया. So and they are Kolkata based only, and I have also So one more funny fact which I want to include is yes that please. कि सब कोई बोल रहे कि उन लोगों की स्टेट में या सिटी पे वार्म नहीं है, सब कोई कोलकाता आ जाओ, एवरी 1 or 2 किलोमीटर बाद वार्म दिख जाएगा. नहीं, आई थिंक है और जगह इतना फ्रीक्वेंसी पे नहीं होगा, कहीं कहीं है, दो चार जगह तो है एटलीस्ट. सर इसीलिए तो बोले सब कोई कोलकाता आ जाओ, हर 2 किलोमीटर के बाद मिलेगा एक वार्म. दूसरा एक ये भी तो हो सकता है निशा कि अपना एक फ्रेंचाइजी ले लो, वामो का खोल लो. नहीं, हम वो लोगों को कोलकाता बुला ले. सब कोई आ जाओ, सब कोई वेलकम. अभी कोविड के टाइम कितने लोग ट्रैवल करेंगे मोमो खाने के लिए सब खास पूरा ट्रैवलिंग पूरा एकदम सही चल रहा है. नहीं, ट्रैवलिंग सही चल रहा है, आई थिंक लिमिटेड तो चल ही रहा है, बट नॉट ऑल सेक्टर्स आर ओपन फॉर ऑल टाइम. मतलब आई थिंक 30 या 40% नहीं चल रहा है मोस्ट ऑफ द फ्लाइट्स. एनीवे, वो तो अलग डिस्कशन है. So regarding warm momo only, due to COVID, I think they suffered a lot actually in between, and at some point, अभी I think 3-4 महीने पहले, what they also did was they started delivering groceries, tying up with Swiggy, and I think their tie up is still continuing. तो स्विगी से उन्होंने बोला होगा कि ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, प्लस मोमो तो है ही. So now I think since the I mean pandemic का असर थोड़ा सा लोगों के माइंड पे कम हो रहा है, तो पीपल आर स्टार्टिंग टू गो आउट एंड ordering food and all, so they are bouncing back kind of, but in between I think they also got into trouble almost. कुछ हो रहा नहीं था 2-3 months almost, ये कुछ नहीं हो रहा था rather. अब उनके सारे outlets से they had to pay people. And yeah, regarding this another one, Wow China. Anisha, you know about Wow China? I think you must No, know, right? sir. You No, don't know? sir. You haven't seen? I'm not unaware of it. I haven't ordered from there. Not नहीं, so visited. Wow Momo I think at some point realize कि उनको expand करना चाहिए अपना menu, but then as a Wow Momo they didn't expand. They actually opened another brand, maybe the same parent company, Wow China के नाम से, and I think in Kolkata I see in city center too. Anisha, you might know. So There's, means they have an outlet in city center yeah, too. yeah, they have outlet in city center too, just next to each other. Wow China, Wow Momo, both. So then let me Swiggy it if I can find it. Yeah, just for information. So I think someone was saying na कि ये this menu expansion. So they expanded the menu as a different brand. Okay, which was also a smart move, because then they pretty much included or they expanded rather to way more products, because एक momo and variations of momo may not be uh, may not Yes, sir. may I get found stagnant. Wow China. You found Washington? Okay. Yeah, yeah. Yes. So same people are the owners, founders of Yeah, them because they are also. sharing the same coupon codes and all. Yeah. So it's easy for them. तो वो है, and that's what expanded to the other side. The fried rice, biryani, and all those. जो Chinese जितने, not biryani, fried rice, chow mein and all. So that's how they try to capture the whole menu horizon. I mean, from all 360-degree kind of. Sure. So Anisha, I mean, एक चीज ये, do you find this tough to believe that the chicken in Kolkata and the chicken in Delhi would taste almost same in let's say Wow Momo or for यस सर, McDonald दैट also? वाज, या हम वही अतुल सर के साथ डिस्कस कर रहे थे कि खाने में यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना, मतलब कि ये तो प्री पैक्ड फूड नहीं रहते हैं. अगर प्री पैक्ड Mm-hmm. फूड होते तो तब भी यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना वो वुड बी वेरी इजी, बट इसमें Correct. बहुत डिफिकल्टी होता है वो Correct. स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन So करना. probably this is their secret sauce also, how they maintain this. Because if I if we just talk
in terms of very simple way, the chicken, let's say, for example, or the non-veg or even veg, यहाँ पे जो और and like especially let's say if we talk about other companies like McDonald's, KFC, it's pretty much uniform throughout the world. I mean, थोड़ा मोड़ा हो सकता है variation, but like I have also consumed KFC at various parts. It's pretty much the same, and I like today's discussion only. I came to my mind that how they maintain this, because you know the way chickens are raised in, let's say, UK is not the same as they are raised in India. Or maybe they are standardizing those farm also, like chicken farm जहाँ पे chickens are I mean maybe in a way cultivated as a for consumption only. So I'm not sure, but I think something to take note actually for any food industry, because I think for beverage also, you can still have the syrup and all, so still things can be managed. But when it's food with a lot of masala, spices, this that, maybe the spice. What do you think, Aman? I mean, do you think? I mean, it's very hard. Let's hear from people one by one. Maybe. Okay, Aman is not as well. Dipanshu, what do you think about this standardization? I mean, have you found differences in any food things? यहाँ खाया वहाँ खाया. यस सर, एक्चुअली लाइक जब भी मैं KFC में जाता हूँ तो KFC की जो मतलब जो चिकन की जो यूनिफॉर्मिटी है, मतलब कोई भी आउटलेट में जाते हैं तो मुझे तो लगभग सेम ही लगता है. Correct. लेकिन मुझे लगता है कि ये एक्चुअली फार्मिंग, चिकन फार्मिंग में नहीं, एक्चुअली ये मुझे उनकी कुछ रोस्टिंग होती है ना, रोस्टिंग पीरियड या कुछ स्किल है उनकी जो फ्राई करने की या कुछ मतलब जो बॉईल करने की, मुझे लगता है उस स्किल में उनका कुछ लाइक कुछ यूनिक उनका है जो सब आउटलेट में दिया गया है चिकन फार्मिंग की जगह. प्लस हाँ, यही मुझे लगता है अभी के लिए तो. Okay, so I mean, chicken जैसा भी हो, the way they garnish that is very uniform, so that it, like the taste gets into the chicken's nerve almost. There's no way. I mean, but इतना ज़्यादा कर देते हैं कि जो subtle changes हैं, people cannot even notice. Divanshu, what's your take on this? I mean, what do you think about this uniformity challenge across any food thing? Uniformity challenge, it is actually really great challenge, but I think the case of KFC is a good example. जैसे कि दिव्यांशु ने कह रहा, आपने भी कहा कि उन्होंने वैसा उन्हें करना ही नहीं है, वो कुछ इस तरह से ऐसा गार्निश ही कर दे रहे हैं कि कुछ पता नहीं चल रहा है. वाओ मोमो के केस में भी ऐसा हो रहा है, हो सकता है आगे भी होता रहेगा. आई थिंक जितने भी फ्रेंचाइजीज हैं जो फूड के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं वो लोग ऐसे ही कर रहे हैं. होपफुली कि यूनिफॉर्मिटी इस कॉस्ट में ना आए कि वो क्वालिटी को डिग्रेड करना हार्मफुल हो जाए. क्वालिटी और maybe some harmful thing like a kind of addictive stuff. I hope not कि वो उस तरह नहीं, लेकिन हाँ क्वालिटी एश्योरेंस तो एक रहना चाहिए. जैसे फ्रोजन या पैक्ड फूड प्रोडक्ट्स जिस तरह से उस तरह के चेन आ जाए, फ्रेश आ रहा है, फ्रेश दिया जा रहा है, वैसा मेंटेन करके रखना. Correct. Savi, what's your take on this? I mean, how do you think this is done, probably from your point of view? Sir, I didn't get the question actually. No, the question is okay. So how to standardize the whole thing? Yeah, I mean, how are anyone standardizing the food taste? I mean, isn't it very difficult? Like when you eat at your home and you eat at a neighbor house, the taste is different, right? Yes. Sir, firstly, so now think of the other way around. Sir, firstly, if all the raw materials are available everywhere, I think the only thing chicken and what else can differ in taste across regions. They can provide like every single employee might get a training, right? Like initial training. Yeah. Like they might be uniform everywhere. The recipe book they give to the chefs might be uniform. Correct. If the raw material itself is differing, like they will try to procure from nearby areas, right? So if that itself is differing, then there might be variants. Otherwise, it can be standardized. Like correct. So probably it's all standard except some variant, but those variant don't are not really captured by our taste buds.
somehow with whatever research and development or recipe they are following. The way they are doing it is standardizing it to such an extent that the taste buds cannot differentiate. Yes, Anisha, please. So for that, we have to sit together, bring momos from every region, and then try it. Then we will come to know that But whether I it think differs or not. whoever travels would know this anyway. I mean, when they start eating यहाँ वहाँ 10 जगह in a franchisee, let's say. So like I haven't warm momo I haven't tried everywhere, but KFC, McDonald I have, and I see a uniformity in general. So which is something to think about. Very hard to maintain, right? And still they are maintaining. So we should salute that at least, and that's what is making them very trustworthy, right? Like, so just assume if you are at a secluded place, then there is a McDonald and there's a local restaurant, or something like this, a branded versus a local. There will be more trust on that branded thing, right? uh, yeah, cost hata do, because So do people you will think think that the means the mix, the fillings or such things are pre-made and then distributed to different outlets? Because yeah, what what I they do think is, is spices का जो combination होता है ना, the one they put has to be very standard, कितना, how much turmeric, how much salt, etc., the ratio has to be very specific. Otherwise, KFC का recipe तो कोई भी copy कर लेता है, करता भी होगा, and I think a lot of people may have reached very similar. Still, the trust of KFC is way more than those local competitors, right? So that's the thing. That trust will make them earn more, and I mean, again and again. So there will be more repeat customers. Any tourist going to any strange place, new place, will probably prefer this standard restaurant, I guess. So ये होता है. I think anyone. I mean, you also travel, I think, Anisha. So you would also be. Uh, sir, I travel, but I go for more local food as compared to all Really, system. so So, there are types of people on this. literally, I go means I know that I am allergic to seafood, but whenever I will go to Odisha, that is Puri, I will eat seafood. Sure. नहीं, वो तो अपना पर्सनल चॉइस भी होता है, बट लेट्स से फॉर somebody, let's say, going on a business trip. I think you're talking more on the leisure trip. Business trip also, I think it depends on person to person, but still the trust is more on the branded. It's like branded clothes versus a local cloth kind of. You never know कि unbranded का क्या होगा, कितने दिन चलेगा भी. So that's the reason people go for branded things. और खाने वाने में तो और ज़्यादा, especially when you travel at times for some people, because you might get sick also, right? Eating something. And a mineral water is another good example. A lot of people drink mineral water and maybe a particular brand so that they don't get sick. Anyway, okay, we are out of time. So thank you very much for your time. We'll meet again tomorrow. Thank you. Good night. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.